और राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जुठैना इलाके में जो सफाई इलाका है, उस इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना की टीमें डिप्यूट कर दी गई हैं। जो अभी तक की जानकारी है, मुठभेड़ स्थल के ऊपर चारों तरफ से घेरे को और मजबूत किया गया है और डिप्लॉयमेंट इस समय इतनी ज़्यादा की गई है कि आतंकी उनके चंगुल से भाग कर ना निकले। ये इलाका जो है आप देख लो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पहाड़ी इलाका है, घना जंगल इस पूरे इलाके में है और यहाँ पर आतंकी जो है वो छिपे हुए हैं और वहाँ पर मुठभेड़ शुरू हुई थी। सेना की तैयारी अपने तरीके से है, किसी भी तरीके से आतंकी बचकर नहीं जा सकते हैं। पूरे हथियारों के साथ, जो अत्याधुनिक हथियार सेना के पास हैं, उनके साथ ये लैस हैं जवान और पूरी तरीके से जवान जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि इस इलाके से आतंकी निकल ना पाएँ। जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियाँ जहाँ पर हैं, भारतीय सेना की गाड़ियाँ जहाँ पर डिप्यूट की गई हैं, इसके आगे जो पहाड़ी दिख रही है वो जो इलाका है, वहाँ पर आतंकियों के साथ सुबह जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई थी। अब यहाँ पर इन आतंकियों को जो सपोर्ट मिलती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, उसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भी सवाल खड़े हुए थे कि आखिर इन इलाकों में वो कौन लोग हैं जो आतंकियों के मददगार हैं। लेकिन अगर इस समय हम बात करें तो इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, जिला कठुआ की पुलिस की टीम और उसके साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान जो ममून कैंट से पहुँचे हैं, या दूसरे जहाँ पर आरआर के जवान, जितने KOIT की टीमें हैं वो जहाँ डिप्लॉय की गई हैं। आप देख सकते हैं काफ़िले यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो सबकी लगी हैं, SHO की गाड़ियाँ भी यहाँ पर हैं। और इस समय अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, अभी एक टीम जो ऊपर से नीचे आई है, उनके अनुसार कि जहाँ पर जो मुठभेड़ चल रही है वो लगभग उस पॉइंट के ऊपर एक बहुत डेप्थ नीचे एक नाला है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जो उज दरिया जो है, इसके साथ साथ का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो मुठभेड़ अभी शुरू हुई थी। जो माना जा रहा है कि जो आतंकी हैं उनकी संख्या 4 से 5 भी हो सकती है, 2 से 3 भी हो सकती है। लेकिन इनिशियली तौर पर जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उस इलाके में बहुत ज़्यादा दिक्कत इस वजह से आ रही है कि नेटवर्क बहुत स्लो है, जो टीमें वहाँ पर डिप्यूट हैं उनके लिए। और यहाँ पर आप स्थानीय लड़कों को भी देख सकते हैं कि वो पानी या चाय का प्रबंध जो है, जिस तरह से सन्याल में था, खाने पीने का सामान वो लोकल जो अपने स्तर के ऊपर वो कर रहे हैं। ये इलाका मैं आपको एक बार बता दूँ, ये पूरा जंगल का इलाका जो है वो साथ चलता है। इस इलाके से जो इन्फिल्ट्रेशन के पहले जो ट्रेडिशनल रूट्स है, इसी इलाके को फॉलो करते हुए आतंकी जो है ऊपर पहाड़ों की ओर निकलते हैं और उसके बाद ही किश्तवाड़, डोडा या फिर कश्मीर घाटी के लिए वो वहाँ रवाना होते हैं। यहाँ पर जो लोकल स्पोर्ट्स की बात जो आई थी कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स उनको मुहैया करवाई जाती है, लोकल वो कौन लोग हैं, उसके ऊपर सरकार को भी सोचना होगा। सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये एक अहम होगा कि उन लोगों का पता करवाया जाए जो आतंकियों की मदद करते हैं। और अभी इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो आतंकियों को घेरे में जो लिया गया है, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। आप देखें तो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो टार्च के साथ अत्याधुनिक वेपन्स जो हैं इनके पास, जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो लेकर टीमें जो हैं ये वहाँ उस स्पॉट की ओर रवाना हो रही हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके के साथ ये पोटा ये लॉन्चर होते हैं, रॉकेट लॉन्चर, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है जब पहाड़ी में कहीं गुफा के भीतर आतंकी छिप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पहाड़ी इलाकों में नेचुरल केव्स होती हैं जिसके अंदर आतंकी अपना ठिकाना बना लेते हैं और उनको वहाँ से अगर वहाँ पर मार गिराना है तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं रॉकेट लॉन्चर, जो जवान जो हैं जो शोल्डर से इसको फायर करते हैं। तो ये एक अहम वेपन होता है यहाँ पर मुठभेड़ में शामिल आतंकियों को ख़त्म करने के लिए। और पूरे तरीके की एक रणनीति के तहत जो है ये सुरक्षा बलों के जवान जो हैं ये काम करते हैं, क्योंकि पहाड़ी और जंगली इलाके में यहाँ पर हाइडआउट्स बहुत हो जाते हैं, जो नेचुरल हाइडआउट्स होते हैं उनके अंदर आतंकी छिप जाते हैं और वहाँ से उन आतंकियों को निकलता है। और ये वेपन उसमें अहम होते हैं। उस समय जिन इलाकों में आतंकी अगर हों तो वहाँ पर ये जो है मददगार साबित होते हैं आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए। और इस समय अगर हम बात करें तो जो घेरा है वो चारों तरफ से मजबूत किया गया है। लोकल लोग भी सेना की सपोर्ट में जहाँ पहुँचे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पानी लेकर जो टीम जहाँ पर आई है, ये साथ साथ में मीडिया को भी और जो सेना के जवान हैं उनको भी पानी, ये लोकल हैं। इस तरह का जब काम करते हैं, जब कोई मुठभेड़ होता है तो कितना अच्छा लगता है। सर, हमारी जो फौजी भाई चले हुए हैं इनके साथ हमारा सहयोग करना फ़र्ज़ बनता है। हमको लोकल गांव के हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा, इधर कोई जो आतंकी आप जिस तरह से आज मुठभेड़ शुरू हुई, लोकल सपोर्ट आतंकियों को मिलने का शक है कि लोकल कोई उनको सपोर्ट करता हो? तो हमारे जो मुसलमान भाई है वो कर सकते हैं, हमारे हिंदू नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा जी। तो यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जहाँ पहाड़ों में करीब हमारे 50-100 हो गए हैं घर ऐसा। इस इलाके में पहले भी तो मिलिटेंट कई बार देखेंगे।
हाँ देखिए थे, पिछली बार भी हुआ ऐसा एक बार, हाँ जी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहला बार तो ये लोग तो आप देख सकते हैं कि मदद के लिए अब यहाँ पर चलते हैं। बिंदु जी हमारे साथ हैं। आपने भी उस इलाके में अभी गए थे, अभी क्या पोजीशन वहाँ पर है? अभी लगभग आप कह सकते हैं काउंटर चल रहा है, मतलब वो कहीं बिरला बिरला फायर कर रहे हैं, तो वहाँ खुद मॉनिटर कर रहे हैं हमारे आईजी साहब टूटी साहब और डीआईजी साहब शिव कुमार जी वहाँ पर हैं, मौके पे हैं, और मैं वहाँ से होकर आया हूँ अभी। अच्छा, लोकल जो सपोर्ट का एक बताया जा रहा है कि आतंकियों को लोकल मदद मिलती है तब इस तरह के हमले होते हैं, तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, जब से जिस दिन से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, बिना लोकल के यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। गाइड जरूरी होता था। गाइड होंगे, और गाइड को ढूंढना काम है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस क्या का। लगता है कि ये वही आतंकी हैं जो हीरानगर में थे? ये वही है, क्योंकि इनका रिलेशन बन रहा है, रूट जो है। वो बन रहा है। पहले भी पिछले 10-15 साल से 20 साल से हम देख रहे हैं, 3-4 काउंटर्स हो चुके हैं इस इलाके में। इस इलाके में जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी टेररिस्ट को गन डाउन किया गया था, यहाँ पर खड़े हैं। तब अच्छा, ये इस जगह पे, इस लोकेशन पे लोकेशन में, इसी बकरवाल के घर पे किया अबू ताला, लगभग 16-17 साल पहले। हाँ, डीवाईएसपी शैली सिंह जी से थे, उन्होंने यहाँ पर उसको मुठभेड़ में मारा था, अबू ताला को। जी जी। डोडा किश्तवाड़ में काफी पॉपुलर था और वो स्केप करके यहाँ भागा था। हाँ, यहाँ पर वो एरिया कमांडर था, उस वक्त बताया जाता था कि ये 2 लाख रुपए का इनामी टेररिस्ट था, तो पाकिस्तानी नेशनल था, तो यहाँ पर काफ़ी देर से सक्रिय था, मौलवी बन के बैठता तो था। अभी इस इलाके में जो आपका पूरा एरिया पड़ता है, जसरोटा विधानसभा का यह है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कितना लोगों के अंदर डर बन जाता है जब इस तरह का हमला? आप देख लें जी, आप देख सकते हैं कि कैसे लोकल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि फटाफट उनको गन डाउन करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, खाना बन रहा है, पानी मिल रहा है, सब सिक्योरिटी फोर्सेस का तावन हम कर रहे हैं, हम लोग, सारी दुनिया कर रही है, ताकि यहाँ पर जो पैनिक का माहौल है इसको दूर किया जा सके, ताकि टेररिस्ट जो है यहाँ पर ख़त्म किए जा सकें शाम से पहले। अगर रात आ गई तो वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो बिल्कुल ये बिंदु जी थी, ये जसरोटा में इन्होंने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लीडर भी हैं, लेकिन इस इलाके के भीतर लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल भी है और सुरक्षा बलों के साथ भी है, ताकि जो इस समय आतंकी घेरे में हैं उनको जल्दी गन डाउन किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो एक डर का माहौल है वो भी जल्दी दूर हो सके। कैमरामैन राज के साथ पवन शर्मा, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जुठैना, बिलावर।